बच्चों, आज नरेशन के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सीखा जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आज्ञा, प्रार्थना, सलाह सूचक वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज्ञा, प्रार्थना, सलाह सूचक वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से ये जाहिर हो कि आज्ञा दी जा रही है या ली जा रही है, प्रार्थना किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, ली जा रही है, ऐसे वाक्य इम्परेटिव होते हैं। और अंग्रेजी के वाक्य क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे ओपन द डोर। अंग्रेजी के इम्परेटिव सेंटेंस क्रिया से प्रारंभ होते हैं और इनका कर्ता हमेशा यू होता है। ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, लेकिन यू को न तो बोलते हैं न लिखते हैं। नियम है इसका, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव होता है तो उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड आदि में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड आदि में बदलते हैं और कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं और क्रिया का टेंस नहीं बदलते हैं, क्योंकि क्रिया इन्फिनेटिव बन जाती है। यद्यपि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन तो हमेशा बदलते हैं, जैसे ही सेड वर्क हार्ड। उसने कहा कठिन परिश्रम कीजिए। वर्क हार्ड वर्क क्रिया है, वाक्य क्रिया से शुरू है, इसका कर्ता यू छिपा है। और कठिन परिश्रम कीजिए सलाह दी जा रही है। कठिन परिश्रम कीजिए सलाह, एडवाइस दी जा रही है, तो इसका भाव हो गया एडवाइस का, इसलिए सेड को बदल देंगे एडवाइज्ड में। यही एडवाइज्ड कंजंक्शन के स्थान पर टू। अब यहाँ टू आ रहा है तो क्रिया नहीं बदलेगी, क्रिया का टेंस वही रहेगा और ये बन गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। ही एडवाइज टू वर्क हार्ड। उसने कठिन परिश्रम करने के लिए सलाह दिया। द मास्टर सेड ओपन द डोर। मालिक ने कहा दरवाज़ा खोलो। तो मालिक कह रहा है, इसका मतलब कि सर्वेंट से कह रहा है, आदेश है, ऑर्डर का भाव है। ऑर्डर का भाव दे रहा है इम्परेटिव सेंटेंस, तो सेड को ऑर्डर्ड कर देंगे। द मास्टर ऑर्डर्ड कंजंक्शन टू ओपन द डोर। द डॉक्टर सेड टेक रेस्ट। डॉक्टर ने कहा आराम कीजिए। टेक से शुरू है वाक्य, यू कर्ता छिपा है और भाव क्या है? सलाह, आराम कीजिए। तो द डॉक्टर
एडवाइज्ड टू कंजंक्शन, क्रिया वही, फर्स्ट फॉर्म में रेस्ट। द डॉक्टर एडवाइज टू टेक रेस्ट। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव होता है तो उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड आदि में बदल देते हैं। कंजंक्शन के स्थान पर टू लगाते हैं, क्रिया का टेंस नहीं बदलते हैं। इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस, he said do not punish them। उसने कहा उन्हें दंडित मत करो। उसने कहा उन्हें दंडित मत करो। अब इसको हम निगेटिव है भाव लेकर भी बदल सकते हैं या सेड को फॉरबेड में बदल सकते हैं। फॉरबेड माने मना किया, इम्परेटिव निगेटिव को ही फॉरबेड से बदल सकते हैं, अफर्मेटिव को नहीं। हला इसको भाव लेकर भी बदल सकते हैं। भाव लेंगे उन्हें दंडित मत करो, यही ऑर्डर्ड आदेश का भाव मान लिया। ही ऑर्डर्ड डू समाप्त हो जाएगा, नॉट टू पनिश देम। ही ऑर्डर्ड नॉट टू पनिश देम, यानी अगर इम्परेटिव निगेटिव है तो नॉट को अगर भाव लेकर बदलेंगे तो नॉट को लिखना होगा, नॉट को टू से पहले लगाएंगे, नॉट टू, यही ध्यान देना होगा। ही ऑर्डर्ड नॉट टू पनिश देम, और क्रिया तो वही इन्फिनेटिव ही है फर्स्ट फॉर्म में। अगर फॉरबेड से बदलेंगे, इम्परेटिव निगेटिव रहने पर फॉरबेड से बदला जा सकता है, सेट को फॉरबेड में बदल देंगे, और जब फॉरबेड में सेट को कर देंगे तो नॉट को लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ही फॉरबेड टू पनिश देम। फॉरबेड से बदलना आसान पड़ता है, नॉट से फुर्सत मिल जाती है। ये नॉट टू नॉट यही गड़बड़ा सकता है, इसलिए अगर इम्परेटिव निगेटिव है तो फॉरबेड से बदलना और आसान होता है। केवल अफर्मेटिव की तरह टू लगाने से काम हो जाएगा। फॉरबेड माने मना किया, उसने उन्हें दंडित करने से मना किया, उसने उन्हें दंडित करने से मना किया, तो नॉट की आवश्यकता ही नहीं होती। He said do not pluck flowers। डू नॉट प्लक फ्लावर्स, उसने कहा फूल मत तोड़ो। भाव लेकर भी बदल सकते हैं, लेकिन फॉरबेड से बदलिए। ही फॉरबेड, उसने मना किया। डू नॉट समाप्त, ही फॉरबेड टू प्लक फ्लावर्स। He said never tell a lie। उसने कहा कभी झूठ मत बोलो।
ये भी इम्परेटिव है और निगेटिव है। कभी झूठ, नो धन एवर नेवर है, कभी झूठ नहीं बोलो, मत बोलो, ये भी निगेटिव है। लेकिन नेवर वाले वाक्य को हम फॉरवर्ड से नहीं बदल सकते हैं। अगर नेवर वाला वाक्य है इम्परेटिव का तो सेड को फॉरवर्ड में नहीं से भाव लेकर ही बदलेंगे। नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो। सलाह, ही एडवाइज्ड नेवर टू टेल ए लाई, ही एडवाइज नेवर टू टेल ए लाई, उसने कभी झूठ न बोलने के लिए सलाह दिया। लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। हेडिंग लेट, LET, लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। लेट वाले वाक्य भी इम्परेटिव ही होते हैं। सामान्य रूप से नियम तो वही है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड आदि में बदल देते हैं। टू कंजंक्शन लगाते हैं, क्रिया का टेंस नहीं बदलते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन तो हमेशा बदलते हैं। जैसे ही सेड लेट देम प्ले, उसने कहा लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। उसने कहा उन्हें खेलने दो। भाव लेंगे, क्या भाव दे रहा है लेट देम प्ले? देम मीन्स उन्हें खेलने दो, लेट माने दो यानी देना, उन्हें खेलने दो इम्परेटिव ही है। एडवाइज का भाव मान लेते हैं, ही एडवाइज्ड टू कंजंक्शन, ही एडवाइज्ड टू लेट, ये क्रिया है लेट, ही एडवाइज्ड टू लेट देम प्ले। यानी लेट वाला वाक्य भी एकदम नियम नंबर 1 के अनुसार ही बदलेगा। लेकिन यदि लेट के तुरंत बाद अस आएगा तो वह दूसरे ढंग से बदलेगा। यदि लेट के तुरंत बाद अस आता है तो ऐसे वाक्यों से प्रस्ताव, प्रोपोजल का भाव प्रकट होता है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। लेटस वाले वाक्यों में दैट कंजंक्शन लगाते हैं। दैट और लेट अस को दे शुड या वी शुड में बदलते हैं। दैट कंजंक्शन लगाने के बाद लेट अस को दे शुड या वी शुड में बदलते हैं। दे शुड और वी शुड प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम के अनुसार ही होता है। जैसे ही सेड लेट अस गो होम, ही सेड उसने कहा लेट अस गो होम, आओ हम घर चलें। तो यहाँ पर प्रपोजल किया यानी प्रस्ताव किया जा रहा है, आओ हम घर चलें। लेटस वाले वाक्य से प्रस्ताव का ही बोध होगा, इसलिए सेड को बदल देंगे प्रोपोज्ड में। ही प्रोपोज्ड दैट कंजंक्शन होगा, ही प्रोपोज्ड दैट। अब अस फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, अस ही से बदलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ अपवाद मिलेगा, अस तो है ऑब्जेक्ट लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए सब्जेक्ट।
गो क्रिया है, क्रिया से पहले सब्जेक्ट हुआ करता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए। और थर्ड पर्सन बहुवचन का, जैसा कि अस बहुवचन है तो हमें बहुवचन का थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट चाहिए, वह होता है दे। दैट दे शुड, लेट समाप्त हो जाएगा, यानी लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड आएगा। दैट दे शुड गो होम। ही प्रोपोज्ड दैट दे शुड गो होम। लेटस वाले वाक्यों से प्रस्ताव का बोध होता है। कोई किसी से प्रस्ताव करता है कि ऐसा करें वैसा करें, इस तरह से, जैसा कि आओ हम घर चलें, प्रस्ताव कर रहे हैं तो शेड को बदल देंगे प्रोपोज्ड में, दैट कंजंक्शन लगाएंगे और अस को हम प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम के अनुसार बदल लेंगे, लेट समाप्त हो जाएगा तो दे शुड या वी शुड आएगा। ही सेड लेट अस प्ले। उसने कहा आओ हम खेलें। प्रोपोजल है, ही प्रोपोज्ड दैट, फिर अस ही से बदलेगा दे होगा, दे शुड प्ले। I said let us sing। मैंने कहा let us sing। तो प्रपोजल है, I proposed that conjunction, us फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट आई से बदलेगा, यानी इनको फर्स्ट पर्सन ही रह जाना है। फर्स्ट पर्सन से बदलेगा तो वही रह जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुवचन है तो बहुवचन का सब्जेक्ट चाहिए तो वी हो जाएगा। दैट वी शुड, लेट समाप्त हो गया, वी शुड सिंग। आई प्रोपोज दैट वी शुड सिंग। यदि, ये तो प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम के अनुसार हुए, लेकिन थोड़ा सा अपवाद टाइप मिलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रहेंगे, चाहे सब्जेक्ट के रूप में चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रहेंगे, जैसा कि यहाँ सब्जेक्ट था तो वी हो गया, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा, यहाँ थर्ड पर्सन भले होगा, अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तब भी लेटस का वी शुड ही होगा। He said to me, he said to me, let us bathe in the river। उसने मुझसे कहा आओ हम नदी में स्नान करें, तो ही ने मी से कहा, थर्ड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन से कहा कि आओ हम नदी में स्नान करें, यानी नहाने की क्रिया में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों शामिल हैं, यानी फर्स्ट पर्सन भी है। क्योंकि फर्स्ट पर्सन भी क्रिया में है तो हम दे नहीं कर सकते, अगर दे कर देंगे तो मी छूट जाएगा, इसलिए वी ही होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो लेट अस का वी शुड ही होगा। ही
proposed to me that। अब कायदन तो अस बदलेगा सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, दे आना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रस्ताव का वाक्य है, इस क्रिया में फर्स्ट पर्सन भी शामिल हैं। जब ये भी हैं तो दे कैसे होगा? दे करने पर ये छूट जाएंगे, केवल यही रह जाएंगे, और ये भी एक वचन है, इसलिए वी ही होगा। दैट वी शुड बेथ इन द रिवर। बस आज इतना ही, और आप लोग ध्यान से पढ़िए, और जहाँ कहीं न समझ में आता हो सूचित करने की कोशिश करेंगे, या जो भी समस्या होगी बताने की कोशिश करेंगे।